नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात नायब तहसीलदार की पिटाई पर हो रही सियासत की, जहां छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में 27 मई को सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों ने नायब तहसीलदार तुषार मानिक की पिटाई कर दी। बताया जाता है कि तहसीलदार का विधायक की चचेरी बहन से कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद तहसीलदार को चौराहे पर बुलाकर पिटाई कर दी गई। जहां इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन प्रशासनिक हलके में इस घटना की जानकारी होते ही खलबली मच गई। पहले तो प्रशासनिक अधिकारियों ने कलमबंद हड़ताल की, उसके बाद बुधवार को करीब 500 तहसीलदार प्रदेश भर में हड़ताल पर चले गए। वहीं अब इस मामले ने सियासी रंग भी ओढ़ लिया है। कांग्रेस का कहना है कि यह घटना सुशासन के दावों पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। राज्य के भाजपा विधायक सरेआम अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। जहां कांग्रेस ने तहसीलदारों की हड़ताल पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा विधायक और तहसीलदार के बीच जनता पिस रही है। उधर भाजपा ने कहा कि तहसीलदारों को भी अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए, प्रशासन को बदनाम नहीं करना चाहिए। हमारा सवाल यह है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को इस तरह धमकाना और उससे मारपीट करना कैसे जायज कहा जा सकता है? यदि किसी जनप्रतिनिधि को किसी अधिकारी से शिकायत है तो वह सरकार से कह सकता है, सरकार एक्शन ले सकती है। खुद कानून हाथ में लेने की जरूरत क्या थी? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। सचिव से लोग बात कर रहे हैं, सचिव स्तर पे इनका निराकरण हो जाएगा और ये लोग काम पे लौटेंगे। हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है और माननीय विष्णुदेव साय जी जैसा हमारा एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ न्याय करती है। और हम भी अपील करते हैं कि वो अपने काम पे लौटे, सुशासन त्योहार और जनता के काम जो है करवाए। ये घटना दोबारा ना हो उसके लिए प्रशासन क्या करे? देखिए, हर आदमी, हम जो बने हैं जनता की सेवा के लिए, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें, ताकि किसी भी आदमी को असुविधा न हो, किसी भी आदमी में आक्रोश न हो। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय बालकृष्ण पाठक जी के नेतृत्व में आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर साहब से मिला है। उन्होंने जो 27 तारीख को घटनाक्रम है, जिसमें विधायक और उनके लोगों के द्वारा तहसीलदार और राजस्व के अधिकारियों के साथ मारपीट की है, उस मामला में तूल इतना पकड़ लिया है कि राजस्व विभाग और शासन दोनों आमने सामने हैं। ना वो झुकने के लिए तैयार है, ना वो झुकने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में जनता पीस रही है। ना जाति, आज स्कूल में प्रवेश के लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज की जरूरत है। जिनका राजस्व प्रकरण है, किसी का नामांकन है, किसी का सीमांकन है, किसी का बंटवारा है, ये सब नहीं हो पा रहा है। 15 तारीख से इस पे रोक लग जाएगा कि किसी की भी ज़मीन वगैरह न पाएगा नहीं, सीमांकन पर रोक लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में पूरा सीतापुर ही नहीं, पूरा सरगुजा, पूरा छत्तीसगढ़ के राजस्व अधिकारी आंदोलन में है। और इस गंभीर विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा देते हैं। रोचक गुप्ता जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसी के साथ रमेश पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और रोचक जी, सवालों की शुरुआत आपसे कि पहला सवाल तो ये कि आखिर प्रशासन और सत्ता दोनों के बीच में जो एक तरह से पाटें घिस रही हैं, इसमें पिस जनता क्यों रही है?
और दूसरा सवाल ये कि आपके ही प्रशासनिक अधिकारियों को आपके ही शासन पर जब विश्वास नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? अगर विश्वास होता तो इस तरह से आंदोलन इतना बड़ा तो नहीं होता। 500 तहसीलदार एकदम से जो है आंदोलन पर चले जाते हैं। क्या चल रहा है? सबसे पहले मैं अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं जी। और जिस विषय पे अभी हम बैठे हैं, हम्म। हमारे पैनलिस्ट रमेश पांडे जी, अभिमन्यु जी हैं, सबको को मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। 27 तारीख का यह विषय है जी। जब एक प्रार्थी के रूप में सीतापुर विधानसभा अपनी जो मांग है, जो विषय है, उसको रखती है, तब तहसीलदार की ओर से तो एक प्रतिक्रिया आना चाहिए। एक लोक सेवक के नाते ऐसी प्रतिक्रिया उनको नहीं मिलती है। तहसीलदार के द्वारा सीधा ये कहा जाता है कि आप अभी रुकिए, 2 घंटा 2.5 घंटा बैठाने के बाद उनको कहा जाता है आप रूम से बाहर निकलिए। उसके बाद कहा जाता है कि आप हमको नहीं बताएंगे क्या करना है नहीं करना है। ये सभी विषय सब जांच का विषय है। उसके बाद तहसीलदार जी को विधायक जी ने अपने पास बुलाया और जो भी विषय था वो बातचीत हुआ और आगे जो हुआ वो हम सब कोई के सामने है, चाहे वो गलत है चाहे सही है। लेकिन न्यायपालिका ने, शासन ने एक सत्ताधारी विधायक के ऊपर अगर उनके ऊपर आरोप लगा तो एफआईआर दर्ज करने में कहीं भी देरी नहीं किया, जो कि हमारे सुशासन को दर्शाता है। विधायक के एफआईआर होने के बाद विधायक जी से आपके मीडिया के साथियों ने प्रतिक्रिया लिया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि मेरे ऊपर अगर विधायक एफआईआर हुआ है तो मैं पुलिस के सभी जांच प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूं और आप जो जवाब हमसे चाहते हैं, जो भी प्रक्रिया होगी, हम पालन करने के लिए तैयार हैं। बावजूद इसके वो जो उप तहसीलदार है पहले से विवादास्पद रहे हैं हमारे सरगुजा में। नहीं तो अगर विवादास्पद की बात निकल कर सामने आई, विवादास्पद रहे हैं, आप उनको पहले ही वहां से खिसका सकते थे। आपको कौन सी बड़ी बात है? एक आदेश ही जारी करना है जी, लेकिन हाथ उठा देंगे। वाह। नहीं अभिनव जी, जैसे उस महिला ने जो अपनी बातें रखी, विधायक जी ने जो बातें रखी, तहसीलदार ने जो बातें रखी, प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी का पक्ष को नहीं, सीधी सी बात है। आपने जस्ट अभी आपने 30 सेकंड पहले कहा जो भी हुआ सही हुआ गलत हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। लेकिन आप ये बताइए कौन सी बड़ी बात है कि देखिए एक तरफ तहसीलदार बेइज्जत हुआ, वह गलत था, अगर गलत था तो आप उस पर पहले एक्शन ले सकते थे, उसको जो आपको उस पर एक्शन लेना था, आपकी सरकार है, आप कर सकते थे। लेकिन पब्लिकली इस तरह ह्यूमिलिएट करना किसी ऐसे आदमी को, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को जिसका खुद का भी एक सार्वजनिक जीवन है, जनता के बीच जाना है, तो आप उसको इस तरह से कैसे उसके साथ ये व्यवहार कर सकते हैं? आप विनोद जी, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस के पिछले 5 साल में भूपेश बघेल के सरकार में ये सब होता था, जब कांग्रेस के नेता दिन दहाड़े। अच्छा, तो वो गलत था, ये सही है? मतलब वो मारपीट गलत थी, ये सही मारपीट है? वाह। मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए। हाँ। जब दिन दहाड़े प्रशासनिक अधिकारियों को मारा करते थे कांग्रेस के नेता, चाहे वो आप बहुत सारे विषय है, रायपुर संभाग का भी विषय है, सरगुजा संभाग का भी विषय है, कि मारते थे और उसके बाद तत्काल उनको बस्तर भेज दिया करते थे। लेकिन ये माननीय विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार है, जहाँ पे जांच उपरांत, चाहे वो विधायक दोषी हो, चाहे वो उसमें प्रशासनिक अधिकारी दोषी हो, हमारे हर नेता, हमारे हर मंत्री और राम कुमार टोप्पो जी ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि प्रशासन और जांच में जो भी विषय आएगा, जो भी गलत होगा, उसको उसके हिसाब से दंड मिलेगा। बिल्कुल। उसमें हमने अभिमन्यु जी देखिए, तैश में आके हाथ तो देखिए उठ गया। अब आपको जो एक्शन लेना है, चूंकि हम तो विधायक हैं, तो जो एक्शन लेना है ले लीजिए। विनोद जी
तो आपको प्रोजेक्ट को आपके शिक्षकों को नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि आपने बड़ा ही वाजिब सवाल किया कि चाहे कोई भी बात हो, विषय उसकी गलती है, तहसीलदार की गलती नहीं है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेकर के मारपीट करना ये तो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। आपको न्यायिक प्रक्रिया के तहत जाना है। ये लोकतंत्र है, ये ऐसे मारपीट से नहीं चलता है, ये नियम कानून से चलता है। अगर किसी की कोई गलती है तो आप उसकी शिकायत करें, आप उसको निलंबित कराएं, उसका ट्रांसफर कराएं, जो कराना है कराते रहें, लेकिन आप किसी को मारपीट करने का हक किसी को कोई नहीं देता है। ये तो बहुत ही स्पष्ट बात है। अब उसके बाद मामला यहाँ पर ये है कि यहाँ पर टकराव दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश भर में सरकार के बीच में और जो अधिकारी खेम है उसके बीच में। अभी आपने देखा होगा, अभी जो दुर्ग का मामला था, जनपद सीओ वाला मामला आया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से उसकी कहासुनी हुई और सामने विधायक खड़े होकर सुनते रहे। उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो आनंद फानंद में कार्रवाई कर दी गई, सस्पेंड कर दिया गया सीईओ को। तो ये सारी चीजें जब होंगी तो सीधी सी बात है कि अधिकारी खेमे में जो है असंतोष बढ़ेगा। अब बात यहाँ पर ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पे ये तय करने नहीं बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की गलती थी, विधायक की गलती थी। वो प्रथम दृष्टया जो मारपीट की है वो तो गलती थी, लेकिन अब तहसीलदार ने क्या गलत किया है वो निर्णय लेने हमारा काम नहीं है। वो निर्णय लेगा, आप जांच कमेटी बैठाइए, आप जांच कराइए, वो उसका काम है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला जो इसमें हमें जो चिंता है वो ये है कि इनके दोनों के घर्षण के बीच में जो जनता पिस रही है। हम देख रहे हैं, हमारे पास डेली फोन आ रहे हैं, तहसीलदार स्तर के काफी सारे काम रुके पड़े हैं, काफी सारे प्रकरण रुके पड़े हैं। तो ये सारी चीजें जब जनता को परेशानी होने लगती है, जब एक सत्ता के और प्रशासन के बीच की जो एक टकरार होती है, तो कहीं ना कहीं इसका जल्द से जल्द समाधान निकालने का बिल्कुल अभिमन्यु जी। और सबसे गहन बात, सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभी दो मामले सामने आए। कि ये 27 मई का ये मामला जिस पर हम चर्चा करने बैठे हैं, और इससे पहले जो हमने एक और अभी ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया था, जो कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचते हैं, अधिकारियों को कोई पड़ी ही नहीं है। अधिकारियों को व्यवस्था के लिए जो लगाया गया था, अधिकारियों को कोई पड़ी ही नहीं है कि वहां अगर तूफान आ गया, आंधी आ गई, सार्वजनिक कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री उसमें शामिल होने वाले हैं, विधानसभा अध्यक्ष को उसमें एक लाइन खींचनी पड़ती है कि देखिए ये अब बहुत ज्यादा हो गया है, इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं इसको लेकर रमेश जी आपसे सवाल करना चाहूंगा कि देखिए संदेश क्या जाता है, क्योंकि दो हमने मामले, अभी ज्वलंत मामले, जिसमें एक तरफ टकराव हमें देखने को मिल रहा है, मुखालफत ही हो गई एक तरह से, प्रशासनिक अधिकारियों ने शासन की मुखालफत कर दी। दूसरे मामले में एक तरफ लापरवाही या ढुलमुल रवैया इतना अपनाया गया कि मुख्यमंत्री को भी नहीं देखा। अगर विधानसभा अध्यक्ष उस कार्यक्रम में बात नहीं करते, लाइन नहीं खींचते, तो शायद कोई ध्यान भी नहीं देता, यानी कि वो मामला यूं ही निकल जाना था। तो ये संदेश क्या सेट करता है अधिकारियों में, इसका संदेश क्या जाता है सत्ता को लेकर, साथ ही जनता में पूरे जो क्रियान्वयन या फिर कार्यों को लेकर किस तरह का संदेश जाता है, रमेश जी, इस सभी घटनाक्रम से? देखिए अभिनय जी, मेरी बातों से रोचक भाई थोड़ा सा ना इत्तेफाक रख सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन मैं स्पष्ट कहूंगा कि ये पूरा घटनाक्रम जो भी सरगुजा के सीतापुर में हुआ, दुर्ग में हुआ या बेमेतरा में हुआ, इसमें मैं दो शब्द कहूंगा, संवेदनहीनता और संवादहीनता। ये सरकार संवेदनहीन भी है और ये सरकार संवादहीन भी है। सरगुजा का मसला कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आप देखिए जैसा रोचक जी ने बताया कि वो किसी महिला के साथ उन्होंने प्रॉपर व्यवहार नहीं किया, विधायक जी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अब आप इस गंभीरता को नहीं समझ रहे। अगर ये केस एमपी एमएलए कोर्ट में चला तो विधायक जी की विधायकी चली जाएगी और चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस चीज को गंभीरता नहीं समझ रहे। अब सरकार को ये निर्देश देना चाहिए, इस मामले में एक कमेटी आनन फानन में गठित करनी चाहिए और संवाद करना चाहिए दोनों पक्ष से, नायब तहसीलदार के भी पक्ष से और विधायक के भी पक्ष से, और ये तय करना चाहिए कि भाई सही बात है, किसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इसके बीच का रास्ता निकलना चाहिए। सरकार की भी फजीहत हो रही है, लोगों को भी परेशानी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि किसी का से कोई इसका मतलब ही नहीं है। तो ये तो सरकार की
संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। संवादहीनता का किसी के पास कोई दायित्व तो नहीं है। भाई कोई एक जिम्मेदार, हम ठीक है, कोई मिनिस्टर या मुख्यमंत्री स्तर का अधिकारी व्यक्ति न जाए, किसी अधिकारी को आप भेज करके दोनों पक्ष से बात करा दीजिए, दोनों पक्ष की सहमति ले लीजिए और बीच का एक रास्ता निकाल लीजिए। बिल्कुल, यही चीज आप देखें दुर्ग में जी तो भी यही चीज हुआ, यही चीज बेतरा में। लेकिन अब यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर संवाद कौन किससे करेगा, ये इस सरकार में समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये सरकार की एक नेग्लिजेंस है और नकारात्मकता है, और ये कह लीजिए कि ये सरकार की बहुत बड़ी खामी है, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और रोचक जी, और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए चाहे विधायक जी हों या फिर तहसीलदार हों, दोनों सार्वजनिक जीवन में हैं, दोनों ही जन सेवा के लिए काम कर रहे हैं। वो प्रशासनिक दायित्वों से बंधे हैं और विधायक के लिए अलग जो है सीमाएं हैं। लेकिन अगर आप ऐसे में जो है सार्वजनिक जीवन में रहते हुए इस तरह की जो है अपनी कार्यशैली बनाते हैं, ये इस तरह के काम करते हैं, तो प्रेसिडेंट क्या सेट करना चाहते हैं आप लोगों के लिए? और एक तरफ आपने कहा कि देखिए कांग्रेस के समय में ऐसा होता था, वैसा होता था, लेकिन आपको अगर आप एक पहली बात ये कि जब आप प्रदेश में सुशासन की सरकार का एक जो है मोटो लेकर चलते हैं और पार्टी आपकी पार्टी विद अ डिफरेंस जो है एक मोटो लेकर चलती है, तो आप फिर आप में और फिर जो जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं उनमें अंतर बचा कहां? आप फिर पार्टी विद अ डिफरेंस भी नहीं रहे, आपका सुशासन का मोटो भी फिर लोग झूठा मान लेंगे। ऐसे तो प्रेसिडेंट क्या सेट करना चाहते हैं? अभिनव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा विषय चल रहा है, इसमें कहीं भी मारपीट का कोई प्रमाण नहीं और कानून प्रमाण के हिसाब से चलता है। मैं अभी बोल दूंगा कि अभिनव जी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से ये किया या मेरे साथ मारपीट किया, तो उससे आपके ऊपर दोषारोपण तो नकारा भी तो नहीं है रोचक जी, नकारा भी तो नहीं है किसी ने कि मारपीट नहीं हुई है। तहसीलदार की शक्ल पर अगर चोट के निशान दिख रहे हैं तो कुछ तो वो कहते हैं, और विधायक अगर सामने से ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जो है गिरफ्तारी खुद ही देना चाहता हूं, तो क्या मतलब निकलता है इसका रोचक जी? रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर FIR दर्ज होने के 48 घंटे के अंदर वो उन्होंने स्वयं से जा करके गिरफ्तारी देने के लिए वो निकले थे। लेकिन चूंकि वो जनप्रतिनिधि है, 2 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनकी जनता ने, उस क्षेत्र की जनता ने उन्हें रोका और वो गिरफ्तारी देने नहीं जा सके। लेकिन इसमें सीधा हम ये बात नहीं कर सकते कि विधायक जी ने मारपीट किया है या मारपीट हुआ है। वो जांच का विषय है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून को हम सलाह नहीं दे सकते, है ना। और दूसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि हमारे पार्टी की ओर से जिनकी भी प्रतिक्रिया आई है, सभी लोगों ने एक स्वर में कहा है, किसी ने विधायक का समर्थन नहीं किया है इस विषय में। हर कोई खड़े हैं और हम कानून के साथ विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी पूरी भारतीय जनता पार्टी विश्वास क्यों नहीं दिखा पा रहे रोचक जी? विश्वास क्यों नहीं दिखा पा रहा है? आपके ही प्रशासनिक अधिकारी 500 अधिकारी, आपने कहा कि वो सिर्फ 2 लाख लोगों को जो है विधायक जी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सोचिए 500 तहसीलदार हैं, वो कितने लोगों का काम चलाते हैं, कितने लोगों का काम करते हैं। अब वो काम अटका हुआ है, किसकी सरकार में अटका है? अगर ये आरोप लग रहे हैं तो किस पर लग रहे हैं? अगर विधायक जिम्मेदार थे तो उन पर पार्टी एक्शन ले लेती, या फिर सरकार में अगर सरकार के हिसाब से तहसीलदार जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन ले लिया जाता। लेकिन आपकी अप्रोच आपको गलत नहीं लगती कि हमारी अप्रोच शुरू से गलत रही, हमें हो सकता है इसे सुधारना चाहिए? हमारी ओर से अभिनव जी लगातार बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगर आप किसी हट को लेकर के बैठ जाएंगे और आपकी न्यायपालिका को आप किनारे दरकिनार करते हुए आप ही अगर न्यायपालिका बन जाएंगे, तो आप चाहे तहसीलदार हो, चाहे देश के आप किसी भी बड़े ओहदे में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर आप प्रशासनिक तौर पे चयन होकर के
अपने लोक सेवा का आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कानून पे विश्वास होना चाहिए। कानून अपना काम करेगी, कानून ने अपना काम किया, लेकिन अगर आप जिद में अड़ेंगे कि ऐसा ही होना चाहिए तो ये बात गलत है। इस चीज को मैं उनकी मांग को नकारता हूँ। कानून ने अपना काम किया, प्रथम दृष्टया एफआईआर हुआ, जो नॉन वेलेबल धारा में एफआईआर हुआ और प्रशासनिक तौर पे कानूनी तौर पे कार्रवाई जारी है, लेकिन तहसीलदार के द्वारा हट किया जाएगा कि नहीं उनको 10 मिनट में गिरफ्तार कर लीजिए और 1 दिन में उसको जेल में डाल दीजिए, तो तहसीलदार के हिसाब से कानून काम नहीं करेगा। बिल्कुल, तहसीलदार के हिसाब से तो कानून काम करना भी नहीं चाहिए, कानून के हिसाब से लोगों को काम करना चाहिए। बिल्कुल, अभिमन्यु जी आप कुछ कहना चाहते हैं बड़ी देर से, फिर मुझे एक बात याद आ रही है वो बोलूंगा जी। जी देखिए अविनाश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से मैं डिबेट सुन रहा था, अभी रमेश जी ने भी बड़े क्लियर तरीके से बताया, आपने ये बताया कि जनता के प्रति सरकार की जिम्मेदारी होती है और इस हड़ताल को जितना जल्द से जल्द खत्म किया जाए सरकार की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे भारतीय जनता पार्टी और उसके पूरे सरकार से लेकर संगठन की प्रायोरिटी ये लग रही है कि कहीं ना कहीं से वो तहसीलदार संघ को गलत ठहराना चाहते हैं, बस ये सब कोई गलत है और हम सही है। तो आपकी प्रायोरिटी तो वो होनी नहीं चाहिए। आपकी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि बातचीत करके पहले तो सबसे पहले हड़ताल खत्म कराई जाए, जो जिसकी वजह से परेशानी हो रही है, जनता को परेशानी हो रही है, जनता का काम रुका हुआ है, ये पहली बात है। उसके बाद जांच का आश्वासन आप दे रहे हैं, आप न्याय करेंगे इसका आश्वासन दे रहे हैं, तो आपने क्या गलत किया कि आश्वासन आपके देने के बाद भी अगर हड़ताल खत्म नहीं हो रही है, माने अधिकारियों का भरोसा नहीं है आपकी सरकार के ऊपर। वही चीज रमेश जी ने भी कही। अभिमन्यु जी, मुझे जहां तक समझ में आता है, मुझे जहां तक समझ में आता है अभिमन्यु जी, संवाद कुछ इस तरह का हो रहा है कि तहसीलदार का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और सरकार का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना है। दोनों के ही जो जानने वाले हैं वो यहां कह जाते हैं कि देखिए इन्होंने ऐसा कह दिया, वहां कह जाते हैं कि उन्होंने ऐसा कह दिया। इस तरह का कुछ संवाद चल रहा है। अब दूसरी बात आती है संवादहीनता की, जो रमेश जी ने कही थी। तो रमेश जी, क्या जो व्हाट्सएप में एक फीचर भी आता है कि जब आपको कोई नया मैसेज आता है तो वो सबसे ऊपर आता है और अगर बहुत सारे आ जाते हैं तो वो मैसेज नीचे चले जाते हैं, तो क्या संवाद भी इसी तरह का हो रहा है कि व्हाट्सएप पर मैसेज तो जा रहे हैं नेताओं को या फिर आदेश भी जारी हो रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा मैसेजेस पहुंच जा रहे हैं कि फर्क भी नहीं पड़ता, देखना भी जरूरी नहीं समझते? मतलब चल क्या रहा है रमेश जी? जी अभिनय जी, मैंने यही बात कही कि ये प्रकरण 10 मिनट में होने वाला प्रकरण है। सिर्फ एक व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी दी जाए शासन की ओर से और वो जाकर के दोनों पक्षों से बात करे और बीच का रास्ता निकाले। इसमें इतना बड़ा तूफान खड़ा करने की क्या जरूरत है? और सरकार मतलब ये दुर्भाग्य है कि सरकार अपने को बताए सुशासन तिहार चला रहा है और उस सुशासन तिहार में इस तरह के कुशासन की रूपरेखा देखने को मिल रही है और उसमें कोई एक्शन प्लान नहीं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बिल्कुल, तो अब क्या कहा जाए? बिल्कुल, कहा क्या जाए। और आखिरी सवाल रोचक जी आपसे कि डिजिटल इंडिया को क्या ज्यादा ही आपने प्रोत्साहित तो नहीं कर दिया कि जो जरूरी संवाद होना था फोन कॉल पर या आमने सामने बैठकर, वो भी व्हाट्सएप पर चैटिंग के जरिए किया जा रहा था, जिसका जमीन पर कोई असर नहीं, सरकार पर कोई भरोसा नहीं उन तहसीलदारों का जो कि चर्चा करने और आंदोलनरत हैं तहसीलदार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जो आप कह रहे हैं, आपके आश्वासन को ध्यान में नहीं देते। क्या आप डिजिटल इंडिया को बहुत ज्यादा प्रमोट कर दिया? रोचक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? माफ कीजिएगा रोचक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और समय इससे ज्यादा अनुमति नहीं देता। इसी के साथ मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। रोचक जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभिमन्यु जी बहुत शुक्रिया, रमेश जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह का संवाद और संवादहीनता ही इसे कहेंगे जो निकलकर सामने आई है, एक तरफ सत्ता कहती है कि हम आश्वासन दे रहे हैं आंदोलन खत्म किया जाए, दूसरी तरफ तहसीलदार कहते हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम जमीन पर नहीं जाएंगे, कलम बंद रहेगी, यानी कि लोगों के काम नहीं होंगे।
अब लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि उस सरकार की सुनी जाए जो आश्वासन दे रही है, या उन तहसीलदारों की सुनी जाए जो अपनी बेइज्जती यानी कि अपने अपमान का आरोप लगाते हुए आंदोलनरत हैं। इसके बीच में जनता तो परेशान है ही, देखना होगा इसका कब तक कोई हल निकल पाता है। इसी के साथ इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।